हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? बहुत अच्छे। सबसे पहले तो हमने ये निकाल दिया, दिख रहा है ये? हाँ, ये टूट गया था, इसके जैसे वीडियो बनाने लगे, वीडियो ही नहीं आ रहा था, तो हमने सबसे पहले जो है इसको उतार के फेंक दिया। तो अब अच्छा रहोगा। तो आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। SBI PO का सॉरी, मेंस आ गया है, ऑलमोस्ट आपके सर पे खड़ा है। और SBI क्लरिकल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके अलावा आपका RBI असिस्टेंट हो चुका है। होप आपका अच्छा गया होगा। नहीं गया है तो इट्स नॉट दी एंड येट, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल एकदम ऐसे नज़रों के सामने SBI क्लर्क खड़ा है। एंड मैं अब तक ठीक नहीं हुई हूँ पूरी तरह से, तो इस वजह से मैं नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में थी मैं। बट आई एम, अब मुझे लगता है कि क्या लगता है यार, समझ नहीं आ रहा। पर ट्राई करें और मिलकर हम लोग कर ही लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा SBI क्लर्क के लिए मॉक्स लगाएंगे, ठीक है? मॉक्स मतलब मैं बताऊंगी, आप लगाएंगे डेफिनेटली। और उसके उसके अलावा इवन अब क्या करना है, आप बहुत शॉर्ट में समझिए। SBI क्लर्क के लिए ना जो इम्पोर्टेंट है वो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनती है ना, वो इतनी सी बनती है कि आपको खाली कंटिन्यूएशन में रहना है। अब चीज़ें छोड़नी नहीं है, खुद पे बिलीव नहीं छोड़ना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। और थोड़ा थोड़ा प्री के साथ साथ मेंस को लेके चलना है। सपोज एक आपने मेंस का उठा लिया पजल, एक मिस का पैटर्न उठा लिया, रीजनिंग में उठा लिया, ऐसे ही आपने 3-4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के कर लिया और एक DI बना ली मेंस लेवल के। दिस इज गुड इनफ, यू आर गुड टू गो विद। और SBI PO के मेंस के लिए आपको क्या करना है? SBI PO के मेंस के लिए सबसे पहला काम जो है आपका, वो है आपको शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है। वाई एम सेइंग दिस कि आपको पैनिक नहीं करना है, बिकॉज जब मेरा एग्ज़ाम था तब मेरे पास में भी भैया थे। ऑल्दो ही सपोर्टेड भी, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा था, लिटरली नहीं चल रहा था। मैं 2-3 बार उस पर माउस पे क्लिक कर रही थी, वो नहीं ले रहा था। मैंने इन्विजिलेटर को बोला, वो रेडी नहीं थे। वो बोले मैडम सब सही है। पहले तो वो आए ही नहीं, फिर एग्ज़ाम चालू हो गया। और मेरा फर्स्ट टाइम ही था, तो मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। तो मेरे पास में जो भैया बैठे थे, वो एक्सपीरियंस थे, उनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था। टचवुड मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट जब प्री निकला तो मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया और मैं बन गई। थैंक यू भगवान, बस महादेव की कृपा से बन गई मैं। पर उस टाइम वो भैया भी, मतलब कोई किसी के लिए नहीं बोलता, बट वो मेरे लिए बोले। उनको ये दिख रहा था कि भाई साहब ये जो है छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, इनको बोलना बोलना आता नहीं है। उन्होंने पहले तो बोला, फिर जब इन्विजिलेटर ने उनको डांट दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरा होता तो मैं बोलता, तो तुम भी बोलो, इनको चेंज करके देना पड़ेगा, पैनिक मत करो। और पेपर शुरू हो गया था। तो पेपर शुरू होने के बाद भी उन्होंने ऐसे, जब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा थोड़ा तो पैनिक होगा ना यार, आप बार बार क्लिक कर रहे हो, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सर्वर भी स्लो होता है, तुरंत आपके क्लिक करते ही सारी चीज़ें घर पे, जैसे आप वाईफाई या मोबाइल डेटा से भी बैठोगे ना तो वो बेटर है, क्योंकि आपका सिंगल डिवाइस चल रहा है, ठीक है? तो थोड़ा ऐसे मन में ये जो है ना, ये ऐसे कालजा करता जाता है आदमी का। तो उसमें मैंने फिर उनको बोला, जब मैंने उनको 2-3 बार बोला तब जा कर के उन्होंने उसको चेंज किया। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे पता नहीं क्यों इतनी शर्म आ रही थी, मैं ये नहीं सोच रही थी कि यार मेरा मेंस है, मुझे लग रहा था ये अच्छा नहीं लग रहा। सो प्लीज़ लीव दैट शर्म, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए है और आप किसी से ऐसे फेवर नहीं मांग रहे हो। यू आर डूइंग द राइट जॉब, ओके? उसके अलावा अगर कोई बात कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, क्योंकि मैंने मेरे कई एग्जाम बिगाड़े इस चीज़ में कि सपोज मेरे पास वाला ऐसे बोल बोल के कर रहा है तो मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है। कोई ऐसे टेबल हिला हिला के, ऐसे आदत होती है ना ऐसे पैरों को हिला हिला के करने की, तो वो तो कंफर्टेबल है बिकॉज दे आर हैबिचुअल। बट दिक्कत किसको हो रही है? मुझे हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा कोई ऐसे देख रहा है, इन्विजिलेटर अगर आपको बहुत देर तक ऐसे खड़ा होकर देख रहा है, आप उनको बोल सकते हैं कि मैम मुझे दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़, क्योंकि अगर उनको चेक करना है तो वो प्लीज़ आपको चेक करें और फिर आपको आराम से पेपर करने दें। तो ऐसे चलते फिरते देख सकते हैं, पर कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतना अधिकार है कि वो बिल्कुल ऐसे आप पे खड़ा ही हो जाए पूरे सिस्टम्स को छोड़ के और आप ही के ऊपर खड़ा हो जाए। वो नहीं होता है किसी को भी, ठीक है? तो उसके लिए भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी तरह से ये सारे पॉइंट्स लगते हैं तो बहुत काम कंपोज माइंड से रहना है और एक सिंपल फंडा लेके जाना है, आई विल गिव माई बेस्ट वॉट एवर।
जो भी हो मैंने मेरा बेस्ट देना है, जो होगा वो देखा जाएगा, देख लेंगे क्या होगा। और यहाँ तक आए हो तो आप आगे भी जाओगे, आप डिज़र्व करते हो तभी आप आए हो। और डिज़र्व की बात तो मैं बोलूँ तो यार मैं ना बोलूँ तो बेहतर है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट इट इज़ मैटर ऑफ डे, अ डे। ओके चलिए वो टॉपिक छोड़ देते अभी के लिए। तो ये पॉइंट याद रखा आपने। अब आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स, वरना क्या होगा वहाँ पे सीए और उनको देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका ऐसा दिमाग चकरा जाएगा कि भाई साहब ये पढ़ा है पर ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है। और इंग्लिश के लिए क्या है, आप जब किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है ना, बजाय बार बार ये सोचने की कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कन्फ्यूजन। तो आप एक ऐसे डीप ब्रेथ लेनी है आपको, और डीप ब्रेथ लेने के बाद क्या करना है, उसको स्लोली पढ़ो। आपके पास काफ़ी टाइम होता है, हर क्वेश्चन में नहीं अटकते हो आप, किस किस क्वेश्चन में अटकते हो, तो वहाँ पे डीप ब्रेथ लेने के बाद आपको उसको रीड करना है कि ओके, मन में पढ़ना है उसको। अच्छा जब आप पढ़ते हो ना तो मन में धीमे धीमे पढ़ते हो तो अपने आप आपको वो चीज़ क्लियर हो जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट। और रीजनिंग और क्वांट का पेपर अगर जो आपने एक्सपेक्ट करा है उससे अगर ऊपर जा रहा है तो बहुत घबराना नहीं है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, राइट। तो आपका जा रहा है तो मेजॉरिटी का ऐसे ही जा रहा होगा, 90-95% लोगों का ऐसे ही जा रहा होगा। कोई 2 से 3 से 5% लोग होते हैं, और जिनका कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल जाए, 2-3-5 भी ज़्यादा ही बोलिए मैंने, 1-2% ही होते होंगे। बाकी आपके बाकी फैक्टर्स भी हैं, इंग्लिश पे आप थोड़े से मॉक्स सेक्शनल लगा लो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया ना। दिस इज SBIP इज द बेस्ट एग्जाम। क्यों बेस्ट है, इसमें सेक्शनल ही नहीं है यार, सो यू हैव टू बी कंपोज एंड जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे यार ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, बिकॉज वो बना ही ऐसे है। तो अपना माइंड सेट आपको रखना है कि खराब वो क्या होता है, आपको अपना बेस्ट देना है और चिल रहने की कोशिश करनी है। चिल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं ना, पैनिक करते हैं यार मेरा ये सेक्शन खराब हो गया, मेरा तो ये खराब हो गया, अब क्या होगा। हमारे बैच में कुछ इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने QRE को प्रिपेयर किया अच्छे से, ठीक है, और जो हमारा करंट अफेयर्स है उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो मेरी फ्रेंड वो कह रही मैंने कुछ किया ही नहीं, फ्रेंड मतलब हमारे बैचमेट, हम सारे बैचमेट बात करते हैं, तो उसने बोला मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, मैं आके ऐसे रख के और मैं रेस्ट करने लग गई, रेस्ट मोड में चली गई मैंने उस सेगमेंट को ही अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें आपके सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। जो आपका मतलब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी तरह सर रख के सो जाओ, क्योंकि अटैम्प्ट तो किया ही था, मैंने भी किया था, पर आपके अटैम्प्ट ऐसे हो 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ओके सॉरी, तो उसमें पैनिक नहीं करना, सेक्शनल नहीं है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें बहुत अच्छे से दो आप अपना, ठीक है, कवर हो जाएगा। कोई सेक्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा तो कोई मॉडरेट आएगा तो थोड़ा मॉडरेट से नीचे आएगा, इजी से ऊपर आएगा, इस तरह से इट इज़ ओवरऑल इट विल बी गोइंग टू बी बैलेंस्ड। नाउ डिस्क्रिप्टिव में आपको अच्छे से पैसे बनाने, पैसे बनाने क्यों कह रही हूँ मैं, पैसे बनाने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ आपको मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं। 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, अभी अगर अब तक नहीं करी है तो टाइमर के साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, कंटेंट लिखो पूरा, और जैसे आप बार बार एंटर नहीं कर सकते, ये 2-3 चीज़ें, ज़्यादा स्पेस बार नहीं मार सकते, तो इस तरह की चीज़ें ये ध्यान रखना है। और एरर से बचना है। कौन से एरर, जो आप स्पेलिंग में एरर कर देते हो, उससे भी बड़ी बात पता है क्या, हमें लगता है हम अगर बहुत भारी भारी लिखेंगे ना, भारी वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वाव, नो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वाव। तो कीप इट सिंपल, टेंस से ही रखो और अपनी वोकैब से ही रखो। हाँ, एक चीज़ से बचो कि बार बार सेम वर्ड यूज़ ना करो। सपोज मैं बार बार कह रही हूँ दैट, ये मीन्स मल्टीपल रिपीटेशन है, सो यू हैव टू अवॉइड कि दैट की जगह बीच में कुछ और ले लिया, राइट। जैसे थॉट के लिए हम कौन सा वर्ड है, जैसे बहुत जनरल वर्ड्स होते हैं जो हम बार बार रिपीटेडली यूज़ करते हैं, उससे बचना है सिर्फ। जैसे सपोज सैड के लिए सैड 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 सैड, फीलिंग सैड, तो वो नहीं, तो आपको कहीं सैड, सॉरो, इस तरह से, चाहे सिंपल ही रखो इसको, बट जॉय, हैप्पी, इस तरह से, मतलब आपको वर्ड जैसे रखने हैं जो हैं इजी, लेकिन आपने बीच बीच में उनको बदल लिया। एक ही वर्ड
रिपीटेडली नहीं चल रहा हो। और फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि फॉर्मेट से आपको बदलना नहीं है, फॉर्मेट पर टिकना है, उसके नंबर होते हैं, राइट। बस इतना ही है, और चिल करो, मस्त पढ़ाई करो और फोड़ के आओ एग्ज़ाम को एकदम। बाहर आके ना, हाँ बाहर आके भी ये मत सोचना, ये सोचने मत लगना, क्योंकि लोग, आप नहीं बात करोगे तो कोई दूसरा पूछेगा, आप नहीं बताओगे, आप बात नहीं करोगे तो वो किसी और से बात करेंगे, अरे यार मैंने तो इतना कर दिया, ये इजी था, वो इजी था। सो डोंट स्टार्ट थिंकिंग कि यार क्या होगा, ख़राब हो गया। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुरंत चालू कर देनी है, 1-2 दिन का गैप ले लो, रिकवर कर लो, फिर शुरू कर दो। अपनी प्री मेंस भी मत छोड़ो, थोड़ा थोड़ा एक मॉक लगा लिया, एक डीआर एक वो बना लिया, और उसके अलावा बचा हुआ अपना, इस तरह से आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद आपका एसबीआई क्लर्क आ रहा है, वो भी बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए अब हम साथ में शुरू करेंगे। साथ में कैसे शुरू करेंगे, लाइक देखते हैं मेरा हालत क्या है, मेरी खुद की पर्सनली क्या हालत है। ऐसे एक क्लर्क में तो मॉक्स देंगे, सेक्शनल से शुरू करेंगे। रीजनिंग और इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, क्वांट भी सही है, मेरा ख़राब नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा आलस आता है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक टू यू, कैलकुलेशन सॉल्व करने में, और जहाँ मैं गलती भी करती थी ना, वो भी यही पॉइंट होता था। मतलब कॉन्सेप्ट सही है, सारी चीज़ें सही है, गलती कहाँ होंगी, जो एंड में अगर अपने को कोई कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, और करनी ही पड़ेगी बिना कैलकुलेशन, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है ये, तो वहाँ थोड़ा सा हम गड़बड़ा जाते थे। तो चलो अब बेड पर इंसान और क्या कर सकता है, फिजियोथेरेपी कराएंगे, सुबह जाएंगे, फिर फिजियोथेरेपी कराएंगे, फिर खाएंगे, फिर गोलियाँ खाएंगे, फिर जो है हम थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्या पता आप लोगों की दुआओं से मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड विश मी ऑल्सो वेरी, जो भी चाहिए भगवान बस दे दो, बस दे दो, मुझे ठीक कर दो। एक ही चीज़ चाहिए अभी, बस वो मिल जाए, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू एंड हेल्प माई सेल्फ इवन। तो अभी हम शुरू करेंगे, कल मंडे है, उससे बेस्ट कोई दिन नहीं है, तो हम कल से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, आई विल शेयर, पहले तो 1-2 जो है शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे पास हाल फिलहाल एक ही मोबाइल है, और मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो हम देखते हैं क्या हो सकता है उस स्थिति में। तो आई विल ट्राई टू शेयर कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे करी, और उससे पहले ये तो देख लें कि मेरा हाल क्या है, कहीं हाल खराब तो नहीं है, इसलिए ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि आप सभी को, और बहुत अच्छे से करिए। नमस्कार।